दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी सोमवार को भाजपा नेता रमेश भिदुड़ी के बयान का जवाब देते हुए रो पड़ी। आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि रमेश भिदुड़ी मेरे 80 साल के पिता को गाली दे रहे हैं कि आप चुनाव के लिए इतनी गंदी राजनीति करेंगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि देश की राजनीति इतनी गिर सकती है। आतिशी ने कहा कि मैं रमेश भिदुड़ी से कहना चाहती हूँ, मेरे पिता पूरी जिंदगी शिक्षक रहे, उन्होंने हजारों गरीबों बच्चों को पढ़ाया। अब उनकी उम्र 80 साल हो चुकी है और वो इतनी गंभीर स्थिति में है कि बिना सहारे चल भी नहीं सकते। रमेश भिदुड़ी अब ऐसी स्थिति में पहुंच गए कि एक बुजुर्ग व्यक्ति को गालियां देकर वोट मांग रहे हैं। दरअसल दिल्ली से भाजपा कैंडिडेट रमेश भिदुड़ी ने रविवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि आतिशी ने अपना बाप बदल लिया, वो मारलेना से सिंह बन गई है। भाजपा ने कालकाजी में आतिशी के खिलाफ भिदुड़ी को ही टिकट दिया है। जयपुर के राजा पार्क स्थित आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय का वार्षिक उत्सव 8 जनवरी को जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में मनाया जाएगा। प्रबंध समिति के सचिव संजीव भार्गव ने बताया कि 8 जनवरी को बिरला ऑडिटोरियम में स्कूल का वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में विद्यालय के पूर्व छात्र, भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री भाजपा सुनील बंसल होंगे। वहीं विशेष अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, समाजसेवी महेंद्र भाटिया भी मौजूद रहेंगे। जनवरी सायंकाल 5 से 8 बजे बिरला सभागार में ये कार्यक्रम रहने वाला है। मुख्य अतिथि के तौर पर इसी विद्यालय के पढ़े हुए श्रीमान सुनील जी बंसल कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। श्रीमान बाबूलाल जी प्रांत प्रचारक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुख्य वक्ता हैं। श्रीमान कर्नल राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़, उद्योग मंत्री राजस्थान सरकार, वो विशिष्ट अतिथि। श्रीमान महेंद्र जी भाटिया, ऐसी विद्यालय के पूर्व छात्र, वो इसके विशिष्ट अतिथि रहने वाले हैं। कार्यक्रम के पश्चात भोजन की व्यवस्था रहने वाली है। सीबीएसई की ओर रुख करने जा रहे हैं आप? हाँ जी, ये जल्दी अभी मिलने की आशा है, तो इसको सीबीएसई की तरफ। अंग्रेजी माध्यम चलेगा अब स्कूल? संपूर्ण स्कूल अंग्रेजी माध्यम नहीं चलेगा। जिस प्रकार से केशव विद्यापीठ में अभी साइमल्टेनियसली दोनों चल रही हैं, इसी प्रकार से अपने यहाँ हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम चलेंगे। अगर केवल राजा पार्क स्कूल में ही होना है या सभी? नहीं, ये अभी सिर्फ राजा पार्क ने अप्लाई किया है, राजा पार्क में होना है। जैसे केशव विद्यापीठ में है, ऐसा अपना यहाँ पर भी है। लेकिन सर, आप जहाँ सभ्यता, संस्कृति, हिंदुत्व की बातें करते हैं, उन्हीं संस्कारों पे बच्चों को बढ़ाते हैं, तो कॉन्वेंट कल्चर में कैसे सर्वाइव नहीं, ये देखिए, अंग्रेजी माध्यम और कॉन्वेंट कल्चर, ये दो अलग अलग विषय हैं। कॉन्वेंट कल्चर से हम बिल्कुल भी इत्तेफाक करते हैं और वहाँ से हमारा कोई सरोकार संबंध नहीं, लेकिन भाषा से हमारा विरोध नहीं। अपनी भाषा, अपने निज को पहचान करके और सर्वग्राह्यता के साथ में अपने को आगे बढ़ाना, इसमें कोई दो राय नहीं है। माने जब प्रधानमंत्री जहाँ जाते हैं तो वहाँ पर दूसरे देशों में भी उन भी भाषाओं का हम सम्मान करते हैं और इसलिए भाषा विशेष का हम सहारा लेते हैं, तो उसका कहीं से भी हम अपने विचारों से और दूर जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और संपूर्ण छात्रों के लिए नहीं है ये जो इसको भाषा को करके और उच्च वर्ग भी कतरा रहा है, वो वर्ग भी सम्मिलित हो और इस विद्यालय की समुन्नति, समुत्कर्ष की तरफ कदम बढ़े, इस करके हमने ये विकल्प दिया है, विकल्प देने की कोशिश कर रहे हैं। आपका नाम और पद? संजीव भार्गव, सचिव, राजस्थान राजा पार्क, जयपुर। तो अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसमें 22 भाषाओं पे जोर है। पूरा 22 भाषाओं में अलग अलग शिक्षण का कार्य है और उसमें प्राथमिक शिक्षा यानी 5वीं तक की शिक्षा जो मातृभाषा में हो, जो मातृभाषा यानी हिंदी हो, किसी की मराठी हो, कि तेलुगु हो, जैसा कि बताया, और वो यहाँ भी रहने वाली है। हम मातृभाषा से कोई कंप्रोमाइज़ करने वाले नहीं हैं, लेकिन भारतीय संस्कार, आधुनिक शिक्षा, ये होनी चाहिए। भारतीय संस्कारों में कहीं भी कोई हम कोताही करने वाले नहीं है। जो विद्या भारती का हमारा एक आदर्श वाक्य है, जो हम भारतीय सनातन संस्कृति के संस्कार बच्चे को देते हैं, तो चाहे वो कुछ सीबीएसई माध्यम हो, चाहे हमारे राजस्थान बोर्ड का माध्यम हो, उसमें वो हमारी प्रमुखता रहेगी, जिससे बच्चे का विकास उस रूप में ही हो, भारतीय संस्कारों से ओतप्रोत। भी आप यूपीएससी का देखेंगे तो यूपीएससी का रिजल्ट है वो मातृभाषा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का परसेंटेज ज़्यादा है। जो अभी डेटा हैं आप देखेंगे तो ऐसा करने का बिल्कुल भी, मैं क्या कह रहा हूँ कि जो हमारा भारतीय परंपरा, भारतीय ज्ञान और आधुनिक शिक्षा, और आधुनिक शिक्षा में जो भी अभी लेटेस्ट चल रहा है उसको देने का हम प्रयास करेंगे, ताकि स्कूल का सर्वांगीण विकास और तेजी के साथ।
आईपीएल की तर्ज पर पहली बार राजस्थान में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन द्वारा आई लीग फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में 9 जनवरी को यह पहला मुकाबला खेला जाएगा। राजस्थान यूनाइटेड क्लब फुटबॉल के अध्यक्ष के टॉक और डायरेक्टर रोशनी टाक ने बताया कि राजस्थान की जयपुर में पहली बार आई लीग फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है। टीम सभी खिलाड़ियों को इस लीग को लेकर काफी उत्साहित है। राजस्थान यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के लिए अमेरिका के दिग्गज फुटबॉलर वॉल्टर क्रेपिले को कोच नियुक्त किया गया है। वहीं कप्तान स्पेन के एलन ओयारजून और इसके अलावा कई विदेशी खिलाड़ी भी इस टीम में शामिल होंगे। ये आई लीग के मैचेज हैं जो आईपीएल की तरह ही होता है। उसमें बेंगलुरु के साथ में अपना राजस्थान यूनाइटेड का पहला होम ग्राउंड पे मैच है 3:30 बजे 9 तारीख को। और यहाँ देश भर से सारी टीमें, हमारे यहाँ टोटल मैचेज जो हैं 12 मैचेज हैं, उसमें से पहला मैच जो है 9 तारीख को होगा और उसके बाद में एक 25 तारीख को होगा। इस तरह से ये मैच होगा। ये राजस्थान के लिए बहुत गर्व की बात है। राजस्थान के लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है कि आईपीएल की तर्क पे ही ये पूरी तरह से फुटबॉल की लीग होगी, जिसमें यहाँ पे खिलाड़ी पूरे देश से लोग टीमें आएगी और खेलेगी। ये राजस्थान के जयपुर में विद्याधर नगर स्टेडियम में पहली बार होने जा रहा है। पहली बार ये लीग होने जा रहा है, क्या स्पेशल रहेगा इस बार? क्या ऑडियंस के लिए क्या नया मिलने वाला है? ऑडियंस को आईपीएल की तर्क पे ही ये आई लीग है हमारी, तो ऑडियंस को सबको देख के और जो फॉरेन में जो फुटबॉल का कल्चर है वो सेम यहाँ विद्याधर नगर स्टेडियम में देखने को मिलेगा। पूरे वर्ल्ड में जो फुटबॉल बहुत फेमस है, क्रिकेट तो खैर सभी लोग देखते ही हैं, आईपीएल देखते हैं, लेकिन क्रिकेट की तर्क पे ही, आईपीएल की तर्क पे ही आई लीग होने जा रहा है। ये दर्शकों के लिए बहुत अच्छा सा एक माहौल रहेगा। किस तरह का डिफरेंस सामान्य फुटबॉल मैच और आई लीग में, क्या अपडेट जिसे कह सकते हैं, क्या नया होगा? ये बिल्कुल फुटबॉल जो विश्व भर में खेला जाता है उसी स्टैंडर्ड, उसी तरह पे यहाँ पे पूरी तरह से ये मैचेस होंगे। यहाँ पे हमारे जो आई लीग में 12 टीमें हैं, जैसे आईपीएल में टीमें होती है, इसी तरह से आई लीग में टीमें हैं। और सभी जो स्टेट्स हैं वो हम भी दूसरे स्टेट पे जाके खेलते हैं। तो राजस्थान में पहली बार हो रहा है। अभी तक ग्राउंड था नहीं। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने ये जो 13 करोड़ की लागत से टर्फ वाला ग्राउंड बनाया, इस पे पहली बार स्टेट में, राजस्थान स्टेट में फुटबॉल का मैच हो रहा है। ये अभी तक आई लीग का कोई मैच होम ग्राउंड है। कितनी टीमें पार्टिसिपेंट कर रही है और क्या कॉन्सेप्ट लिया आपने? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू राजस्थान गवर्नमेंट, जिसने हमें इस तरह का राजस्थान में होम ग्राउंड जिसको हम कह रहे हैं आज, ये उन्हीं के वजह से संभव हो पाया है कि इतना अच्छा टर्फ का ग्राउंड जो यहाँ पे हमें दिया है। तो यहाँ पे जैसे कि सर ने पहले भी बताया कि 12 टीमें अलग अलग स्टेट से खेलने के लिए यहाँ पर हमारे साथ आएंगी। पहला जो मैच है वो अभी हमारे होम ग्राउंड में होने जा रहा है, जो राजस्थान वर्सेस बेंगलुरु है। तो अलग अलग, जैसे कि ये हमारे होम ग्राउंड में पहला मैच राजस्थान खेल रही है और बहुत सारे जैसे गोवा, चंडीगढ़, अभी बहुत सारी जगह खेल के आ चुकी है। तो हम लोग चाहते हैं कि राजस्थान के लिए खेल जगत में बहुत बड़ी उपलब्धि कह सकते हैं हम इसको, क्योंकि राजस्थान में इस तरह का फुटबॉल में कोई मैच नहीं हुआ है। आईपीएल होते हैं, सब लोग आईपीएल के लिए इतना क्रेज़ होता है, देखने चाहते हैं। तो मैं चाहती हूँ जो एक फुटबॉल एक तरह से 20 सालों पहले से अब 20 सालों में लुप्त हो चुका था, एक बहुत अच्छी शुरुआत होने जा रही है। तो मैं सभी से यही उम्मीद करती हूँ कि सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ, देखें और इस चीज़ को, जो हमारे प्लेयर्स हैं उनको प्रमोट करें, ताकि इंडिया ही लेवल पे नहीं पूरे विश्व लेवल पे ये अपना नाम रोशन कर सकें। क्या आई लीग के माध्यम से फुटबॉल को रीलॉन्च करने की प्लानिंग मान सकते हैं? फुटबॉल के माध्यम से आई लीग को लॉन्च करने का माध्यम कह सकते हैं, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में कुछ अच्छा करने के लिए एक किसी न किसी माध्यम की ज़रूरत होती है। तो शायद आई लीग एक बहुत अच्छा माध्यम हो सकता है। जैसे कि क्रिकेट जगत में आईपीएल की शुरुआत शायद बहुत सालों पहले नहीं थी, बहुत नया आया है, कुछ सालों पहले ही आया है और एक दुनिया भर में एक अपना नाम बनाया। तो आप देखेंगे आने वाले कमिंग ईयर्स में आई लीग भी अपना बहुत बड़ा नाम करेगी और बाहर के देशों से, विश्व के अलग अलग देश से हमारे
हमारे यहाँ इस ग्राउंड में टीमें खेलने के लिए आएंगी। हमारा ये प्लानिंग है। क्या मैम, पुरस्कार पासेस की राशि क्या क्या? व्यवस्था रहेगी? यहाँ पासेस रहेंगे जैसे हाँ। आईपीएल वगैरह में रहते हैं वैसे? बिल्कुल जनरल बिल्कुल, पब्लिक हमने के लिए? यहाँ पे पासेस की व्यवस्था की गई है। अभी हमारा जैसे कि मैंने कहा पहला मैच है, तो पासेस की व्यवस्था भी की गई है सभी के लिए देखने के लिए। और जो अलग अलग हमने कुछ क्षेत्र चुने गए हैं, जैसे कि हमें स्टेडियम में पासेस मिलेंगे, कुछ सिटी में पासेस मिलेंगे, कुछ RFA जो राजस्थान फुटबॉल एसोसिएशन का हमारा ऑफिस है उसमें भी इसके पासेस दिए जाएंगे। मैडम इनाम राशि का क्या सिस्टम रखा गया है? वो आई लीग डिसाइड करेगा। वो हाँ, एक्चुअली ये सारे नॉर्म्स और जो रूल्स हैं फीफा के अकॉर्डिंग होते हैं, तो आई लीग इसका सारा डिसीजन करेगा कि किस तरह से क्या चीज़ें की नाम और जाएंगी। डेजिग्नेशन बता दीजिए। मैं वुमेंस फुटबॉल एसोसिएशन से चेयरपर्सन रोशनी टाक एंड आई एम अ चेयरपर्सन ऑफ राजस्थान फुटबॉल एसोसिएशन टू। बस्ती क्षेत्र के गांव गुडावास में रविवार की शाम भजन संध्या का आयोजन किया गया। आयोजनकर्ता चंद्रमोहन शर्मा ने बताया कि शाम 6:30 बजे देर रात तक शाम भजन संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें कलाकारों ने भजनों की प्रस्तुतियां देकर श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर श्याम बाबा की आकर्षक फूल बंगला झांकी सजाई गई। श्याम बाबा के भजनों पर इस अवसर पर श्याम बाबा की आकर्षक फूल बंगला झांकी सजाई गई। वहीं भजन संध्या से पूर्व शाम को भंडारे का आयोजन हुआ, जहां श्रद्धालुओं ने पंगत प्रसादी का भी आनंद लिया। तिमरी से खबर, जहां मथानिया थाना पुलिस के तिमरी कस्बे में गोवंश के अवशेष मिलने के मामले का 24 घंटे में खुलासा करते हुए रविवार को 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इसमें हथियार बरामद करने के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही थानाधिकारी राजेंद्र चारण ने बताया कि प्रकरण में तिमरी कस्बे के साउद और अकरम उर्फ बाबू को गिरफ्तार किया गया। आरोपी साउद मीट बेचने के साथ ही हमाली का काम भी करते हैं, वहीं अकरम ट्रक चालक है। भीलवाड़ा से खबर, जहां चित्रकूट धाम में अपना संस्थान के बैनर तले 10 से 14 जनवरी तक भरने वाले हरित संगम मेले में प्लांट टावर सोसाइटी 10,000 फूलों की प्रदर्शनी लगाएगी। इसे लेकर फ्लावर प्रेमी पिछले 4 महीने से जुटे हुए हैं। अगस्त माह में पुणे से 20 तरह की वैरायटी के 1 इंच साइज के 10,000 फूलों के पौधे मंगवाए, जो आज फ्लावर प्रेमियों की भरपूर मेहनत से बगिया का रूप ले चुके हैं। पिछले साल के पुष्प प्रदर्शनी की अपार सफलता को देखते हुए हम लोग इस बार वापस पुष्प प्रदर्शनी 2025 लेके आए हैं। इस बार हमारे फ्लावर शो की जो थीम है वो है राम मंदिर। राम मंदिर को 1 वर्ष पूर्ण होने के रूप में हम पूरे पुष्प प्रदर्शनी को राम मंदिर के रूप में मिनी अयोध्या के रूप में सजाएंगे। इसके अलावा यहाँ का मेन आर्टिकल भी। भीलवाड़ा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश में विमानन के क्षेत्र में विकास एवं क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ाने के लिए अहम कदम उठा रही है। इसी कड़ी में भीलवाड़ा की अमीरगढ़ हवाई पट्टी को विकसित करते हुए फ्लाइंग स्कूल खोला जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा जरूरी स्वीकृतियां प्रदान भी की जाएगी। शर्मा ने कहा कि इस फ्लाइंग स्कूल के खुलने से युवाओं को प्रदेश में ही फ्लाइंग प्रशिक्षण के अवसर प्राप्त होंगे। भीलवाड़ा में जिले के मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक स्वर्गीय विवेक धाकड़ के जन्मदिवस पर शनिवार को 18 जनवरी 2025 को विशाल निःशुल्क चिकित्सा जांच एवं परामर्श शिविर का आयोजन किया जा रहा है। दी विवेक सुषमा स्मृति चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित इस शिविर की तैयारियों को लेकर ट्रस्ट की अध्यक्ष श्रीमती दीपशिखा धाकड़ की अध्यक्षता में एक बैठक त्रिवेणी संगम पर हुई, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। तिमरी में सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित मंडल अध्यक्ष उमाराम चौधरी का लोगों ने फूल माला पहनाकर मिठाई खिलाकर स्वागत किया। इस अवसर पर नवनिर्वाचित मंडल अध्यक्ष चौधरी ने कहा कि पार्टी ने जो भी मुझे जिम्मेदारी सौंपी है उसे बिना किसी भेदभाव के उस पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करूंगा। बताइए। सबसे पहले प्रदेश नेतृत्व, जिला संगठन और हमारे ओसिया के लोक लाडले विधायक भैराराम जी सियोड़ और समस्त क्षेत्र के वरिष्ठ कार्यकर्ता और नेताओं का सबसे पहले आभार कि मेरे जैसे सामान्य किसान परिवार से निकले एक छोटे से कार्यकर्ता को मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी देने के लिए आप सबका आभार और धन्यवाद। और मेरा कोशिश और हमेशा यही रहेगा, कोशिश यही रहेगी सबको साथ लेकर, वरिष्ठ जनों को, युवा साथियों को साथ लेकर और पार्टी के संगठन को अंतिम छोर तक और सरकार की जो भी रीति नीति और योजनाएं हैं उनको अंतिम छोर तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।